परम आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर बजरंगलाल गुप्ता जी, प्रशांत जी, अमित राय जैन जी, नंदकिशोर गर्ग साहब, उपस्थित महानुभाव। I was never in my life at such a crossroad. यहाँ जो भी व्यक्ति बैठे हैं वो मेरी हालात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आशीर्वचन देने की स्थिति में मैं नहीं हूँ, इस बात को क्यों नहीं समझा जा रहा है? मैं वकालत के पेशे से आया हूँ और न्यायपालिका से जुड़ा हुआ हूँ। जब वकील बहुत अच्छी बहस करे और आपका नंबर बाद में आए तो बुद्धिमता है। आई हैव नथिंग मोर टू से। And the wisest judge is one who is part of a bench and writes at the end of the day, I agree. पर मेरे लिए एक दूसरी बात है जो बड़ा संकट है। जब भी डॉक्टर बजरंगलाल जी से मिला, मुरली मनोहर जोशी जी का आशीर्वाद मिला, राजनाथ जी ने कृपा की, कभी नहीं सोचा था, नेवर थॉट आई शैल बी सो एम्बेरेस्ड बाय देयर इंटेलेक्ट, बाय देयर नॉलेज, बाय देयर एक्सपीरियंस, बाय देयर इरुडिशन। बहुत तरीके से कह दिया गया। दर्शन डॉक्टर बजरंगलाल जी ने कह दिया इन डिटेल, थोरोली, और माननीय राजनाथ जी ने कह दिया। बचा था समसामयिकता, वो भी मेरे हाथ से निकल गया। So now I have become a challenge to myself. मैं आपको कह सकता हूँ, it has been great learning for me. And these books will be source of inspiration, motivation, enlightenment for everyone. किताबों का मैं अध्ययन करूँगा। मेरा प्रयास रहेगा that I become a foot soldier and do all I can ताकि ये बात आगे तक जाए, दूर तक जाए। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने 60 के दशक में, 70 के दशक में देखा है, एज अ यंग पर्सन उनको महसूस किया है। ही नोज इट पर्सनली, इज अ ग्रेट एडवांटेज। माननीय राजनाथ जी ने अपने लंबे राजनीतिक सफर में अ मैन ऑफ सब्लिमिटी, अ मैन ऑफ ह्यूमिलिटी एंड मोडेस्टी, जिन्होंने राजनीति को एक चश्मे से देखा है, एंड दैट इज पॉलिटिकल स्टेट्समैनशिप। लुप्त होती जा रही है बात, पर द एंटायर नेशन एक्नॉलेजेज इट। उन्होंने इसको प्रैक्टिस किया है, दीनदयाल उपाध्याय जी के वचनों को। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, राजनाथ जी और बजरंगलाल जी ने जो अध्ययन किया है, जो निचोड़ निकाला है, जो निष्कर्ष निकाला है, जो लेख आज तक लिखे हैं, लोगों ने पढ़ा है, इस पूरे मामले में मैं कहाँ फिट होता हूँ? एंड आई नो आई फिट एज अ स्टूडेंट, एंड अ स्टूडेंट मस्ट बिलीव इन गुरुजन। मैं जो भी आपको कहूँगा मैं लिख कर लाया हूँ। दैट इज प्रिपेयर टेक्स्ट। मैंने 3 बार चेक किया और मैंने कहा कुछ भी कहेंगे, आज का दिन ये है हाउ टू मेक मिनिमम मिस्टेक्स। नेवर फेस्ड सच अ डोंटिंग टास्क, हरकुलियन टास्क इन माई लीगल प्रोफेशन। देश में और दुनिया में 2 मिनट के लिए विस्तृत हुआ हूँ, वेदर इट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एट पेरिस,
और a nine judge bench of the Supreme Court. उसके बाद I was my normal self, meaning I was in driver's seat. ब्रेक और एक्सेलेटर मेरे पास थे. I am not in any seat today. पर दीनदयाल जी के कुछ सोच को जो मैंने पढ़ा, देखा, सुना और लोगों से लंबे समय तक सुना, क्योंकि उनके संबंध में कोई भी कार्यक्रम होता था मैं जाता था. तो डॉक्टर महेश शर्मा जी के एक कार्यक्रम में मैं गया और वहाँ पर एक प्रोफेसर साहब ने, जो मेरे जितने अनभिज्ञ थे, एक भाषण दिया. उस भाषण के अंदर ऐसी ऐसी कमी रह गई जो सबको खलकने लगी. तो डॉक्टर महेश शर्मा जी ने एक वाक्य में बात समाप्त कर दी. प्रोफेसर होकर आपने छात्र जैसा भाषण दिया है. But I can assure you, I am not going to get into that trap. दीनदयाल जी ने कहा था, आई कोट, शिक्षा एक निवेश है जो आगे चलकर शिक्षित व्यक्ति समाज की सेवा करेगा, अनकोट. I see its reflection in the new education policy of 2020. It was evolved after taking inputs from all the stakeholders. पर मैं देखता क्या हूँ, बिना इसको पढ़े हुए, बिना इसका अध्ययन किए हुए, बिना इसके हाथ लगाए हुए, जब मैं राज्यपाल था, वहाँ की सरकार ने कह दिया भी अपोजिट. जब कह दिया अपोजिट, तो मेरे मन में चिंता हुई कि क्या इनसे बातचीत नहीं की गई. वर दे नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. पता लगा हाँ, उनसे बात हुई थी. देन आई टुक टू 3-4 वाइस चांसलर्स informally. There was no formal dialogue with vice chancellors in Bengal. Informally जब बात की, उन्होंने कहा बहुत अच्छी है, नहीं हो पाया. As Governor West Bengal, I was closely associated with culture. क्योंकि Bengal is very rich in culture. We have Indian Museum, Victoria Memorial, and several institutes. Asiatic Society, 240 years old, around, mother of all institutions in Asia. जब देखा तो मैंने पाया कि ये सब जो कुछ हो रहा है, दीनदयाल जी के सोच का निचोड़ है. तो when you are in difficulty, you find a way out which is out of the box. So when Rajnath ji is on my right side, I am little more encouraged. तो वो मेरा सोच ये निकला कि एक गरीब महिला थी, वृद्ध थी, बीमार थी, हर तरीके से पीड़ित थी. एक बेटा था जो नौकरी नहीं कर पा रहा था और उसकी शादी भी नहीं हो रही थी. इतने संकटों के बीच में उस महिला के सामने ईश्वरीय शक्ति प्रकट हुई और कहा, एक वचन मांगो. क्या वचन मांगे? बीमारी से मुक्ति, परेशानी से मुक्ति, बच्चे की नौकरी, बच्चे की शादी, और वो अंधी भी थी, खुद का विजन. On vision, I can tell you it is easy to correct physical vision, but our problem in the country is defect in the figurative vision. तो जो ईश्वरीय शक्ति प्रकट हो गई, तो अचानक उनको ध्यान आया, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में होता है फोन अ फ्रेंड. तो उन्होंने एक विद्वान को फ़ोन किया, डॉक्टर बजरंगलाल जी गुप्ता को. उन्होंने कहा, एक ही बात मांग लो, सब ठीक हो जाएगा, जो आज इन्होंने हमें बताई है. सोने की थाली में पोते को हंसता खेलता दिखा दे. अब यहाँ लक्ष्मी के पुजारी हैं, सरस्वती के पुजारी हैं, सब कुछ आ गया. तो ऐसा काम डॉक्टर बजरंगलाल जी ने अपने भाषण में कर दिया. मेरे जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान मुझे डॉक्टर साहब से मिला
जब मैं अपने मन की बात इनको नहीं कह पाया। जब मैं इनके निवास पर गया, आज तो ट्रैफिक थोड़ा सुलभ है पद की वजह से, पर तब मुश्किल होता था। मैं सोच कर गया कि आज मैं डॉक्टर साहब को अपने मन की व्यथा कहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वहाँ मैं गया, बैठ गया, कुछ और भी लोग थे, वो आए चले गए। डॉक्टर साहब भी शायद विचलित हो गए कि क्या कहना चाहता कि नहीं कहना चाहता, पर मैंने कहा। और उनको मेरे मन की बात न कहना मेरे जीवन में बहुत बड़ी शिक्षा का कारण बना है। शायद आपने भांप भी लिया होगा कि मेरे मन में क्या था। जब ऐसे महान व्यक्तित्व ने अपने को ये बात कह दी और सबके सामने बात रख दी, आई शुड नॉट बी टेकिंग मोर टाइम ऑन दिस। पर जो सबकी भावना है और जो आज देश में हो रहा है और जमीनी हकीकत दीनदयाल जी के सपना को साकार हो रहा है, उससे दुनिया अनभिज्ञ है, अपने लोग अनभिज्ञ हैं। वी डोंट वांट टू शेयर दी लॉरेल्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ भारत। वाई 90 करोड़ जनता को 2 साल तक कोविड के दौरान मुफ्त भोजन देना दुनिया की कल्पना के बाहर है। मैंने कलकत्ते में देखा, साधारण आदमी, खुद के पास धन की कमी है पर दूसरे को वो भोजन दे रहा था। हैंड होल्डिंग, एनजीओस, विश्व के सामने इतनी बड़ी चुनौती में हमने क्या देखा? आवर सिविलाइजेशनल इथोस वर इन फुल ग्लेयर। और तभी हम इतने संकट को पार कर पाए। पर एक दूसरा सीन भी है, नुक्ताचीनी का। कुछ लोगों की एक कॉटेज इंडस्ट्री थी पहले, अब ये बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन गई है। दे विल फाइंड फॉल्ट विद एवरीथिंग गुड दैट हैपन्स। Our honorable defense minister, whose achievements are glorious, we feel more secure than ever before. His observations in the country and outside the country are very impactful. ये सब हमसे शेयर नहीं कर सकते, बट एक सेकंड में कह देंगे इंडिया डिफेंस इज वल्नरेबल। अरे भाई, आपने ज्ञान नहीं किया, अध्ययन नहीं किया, समझा नहीं, समस्याओं को नहीं समझा। दुनिया के किस कोने में आप रहते हैं? धरती से आपका लगाव कम हो गया है, पर मीडिया से आपका लगाव बहुत ज़्यादा है। और एक छोटी सी बात जो रिपल के शेप में डेवलप होगी, मीडिया विल कन्वर्ट इट इनटू अ सुनामी बाय हाई डेसिबल डे इन एंड डे आउट। मैंने तो भुगता है, और जितना भुगता है माननीय रक्षा मंत्री जी से शेयर भी किया है समय समय पर। दीनदयाल जी ने एक बार कहा था, आई कोट, 15 अगस्त 1947 को हमने एक मोर्चा जीत लिया। करेक्ट, एक मोर्चा। हमारे देश से अंग्रेजी राज्य विदा हो गया। वेरी फाइन, एक्सीलेंट, अनदर अचीवमेंट। उस राज्य के कारण हमारी प्रतिभा के विकास में जो बाधाएं उपस्थित की जा रही थी, उनका कारण हट गया। अब यहाँ से चैलेंज शुरू होता है। मतलब इवन शेक्सपियर वॉज नॉट दैट विटी। ब्रेविटी का जो सोल है वो इसमें है। एक कदम हो गया, दूसरा हो गया, बाधा हट गई, हम विकास करने के लिए स्वतंत्र हो गए। अब कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, ये सबके सामने है। इस विषय पर मैं नहीं जाना चाहता। अपनी अनुभूति का मार्ग खुल गया है, किंतु अभी भी मानव की प्रगति में हमको सहायता करनी है, अनकोट। और ये सहायता मैंने देखी है पिछले कुछ सालों में। 89 to 91 जब संसद सदस्य था, 50 गैस कनेक्शन एक एमपी को मिलते थे, एंड दैट वाज अ पावर इन माय हैंड। वर्तमान शासन व्यवस्था में इन वर्षों के अंदर
17-18 करोड़ मुफ्त दे दिए। इज इट नॉट अ बिग चेंज? अपनी लाइब्रेरी खरीदने के लिए 6,000 रुपये की आवश्यकता थी, एक नेशनलाइज बैंक ने मुझे दिए। वो जीवन में मेरा यादगार पल था। आज 25 करोड़ लोग बैंकिंग इंक्लूसिविटी में एक साथ आ गए। इज इट नॉट a great achievement, staggering achievement which nations of the world even can't digest? Economists will fail in assessing it. ये हुआ है। आज के दिन what we need is an innovation, an idea, a scheme, and money is not a constraint. तो कुछ हद में दीनदयाल जी का सपना साकार हो रहा है। It is being reflected on the ground. The dangers towards which attention has been invited by Dr. Sahab Joshi ji, they face us. Everyone knows about it. There is no united effort to find a solution. And that is why if a man becomes a machine, he becomes a number, then we face real danger. COVID was a menace to humanity, beyond caste, creed, religion, culture, political party, rich or poor. But COVID का एक फायदा हुआ, जिसकी ओर डॉक्टर साहब ने बड़ा संकेत दिया, बिना कोविड का हवाला दिए हुए। जिन लोगों के लिए हमारे पास समय होना चाहिए था, पर हम समय नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि हम मानव से मशीन बन गए थे। अर्थ को अर्जित करने में हम अंधाधुंध लग गए थे। उनको अपनों के साथ समय व्यतीत करना पड़ा। एंड तब उन्होंने महसूस किया कि अब तक हमने क्या खोया है। डॉक्टर साहब ने जो भयावह स्थिति का वर्णन किया है, वो खुद जानते हैं कि उन्होंने अंडर स्टेटमेंट किया है। हालात कहीं इससे ज़्यादा भयानक और भयावह हैं। दिस इज अ टाइम वेयर वी कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर द बेसिक टेनेट्स ऑफ दीनदयाल जी's policy, thought process, and indicators. If India, Bharat, is to attain its past glory, its rise has to continue on incremental trajectory. It has to be beyond GDP and economics. GDP and economics, as rightly pointed out by Dr. Saab, is manifestation of a myopic view. But the real view lies growth in all the elements that matter to society, and society is represented by human beings. I would conclude by saying we have developed a tendency which is absolutely amazing, beyond our scriptures, Vedas, civilization ethos. दूसरे का पक्ष हम सुनने को तैयार ही नहीं। मैंने आते ही पता लगाया क्या ऑडियंस में कोई राज्यसभा का सांसद है, और है तो उसको नमस्कार करूंगा, बिकॉज आई हैव टू सीक हिज और हर सपोर्ट। एंड सीकिंग सपोर्ट फॉर व्हाट? बी डिसिप्लिन्ड, बी डेकोरस, कंट्रीब्यूट फॉर द सेक ऑफ पोस्टेरिटी, हैव फुल एक्सप्रेशन। अब जब ये चैलेंजेस सामने आते हैं, आई एम श्योर we all have to be in high alert situation. I am indeed grateful, indebted to the organizers to have afforded me a lifetime opportunity to share dais with whom I have no authority to share dais. I need to be worshipping all of them. And there are many in the audience who are source of inspiration. And in all humility, I can say, I am greatly humbled. I never imagined all my life that there will be such a day which I would ever cherish, for a simple reason that God has blessed me
to this scenario ecosystem that I'll be having great people on my right and left. Thank you so much. I'm grateful to all of you.